हम उनमें से नहीं हैं जिनके ऊपर हजारों करोड़ों के केस लगे हुए हैं, जिनके बच्चे भगोड़े घोषित होते हैं, जो हर तरीके से कहां उठकर और किस तरह से उठे हैं, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती। हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जे करे हैं। हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने जमीनों के ऊपर सीएलयू लगाकर खूब कमाई करी है। कोई फर्क नहीं है और चिंता की बात नहीं है। जो पार्टी का फैसला है वो सिर माथे पर, पार्टी का फैसला जो है उसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जिस तरह से राव दान सिंह जी ने हमारे लिए इतना जबरदस्त काम करा था, उससे नहीं जाना। लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा कांग्रेस की टिकटों का ऐलान होते ही हरियाणा में सियासी पारा गर्म होने लग गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से राव दान सिंह को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से मौजूदा विधायक हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती और विधायक किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का टिकट काटा गया है। श्रुति चौधरी का टिकट कटने के बाद मां किरण चौधरी ने भिवानी में अपने समर्थकों की मीटिंग ली। इस दौरान किरण चौधरी ने पार्टी का आदेश सर माथे पर मानने की बात कही। साथ ही किरण चौधरी ने भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी राव दान सिंह व उनके बेटे अक्षत राव पर तीखा हमला बोल दिया। अपने समर्थकों से रूबरू हुई किरण चौधरी ने अपने भाषण में कहा, इतने सालों में जो मैंने राजनीति करी है, आपका नाक नीचे नहीं होने दिया। कोई एक आदमी उंगली उठाकर लांछन नहीं लगा सकता। हम उनमें से नहीं हैं जिनके ऊपर हजारों करोड़ों के केस लगे हुए हैं, जिनके बच्चे भगोड़े घोषित होते हैं, जो हर तरीके से कहां से उठकर कहां उठे हैं, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है। हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने ज़मीनों पर कब्जे किए। हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने ज़मीनों पर सीएलयू लगाकर कमाई करी। हम यहाँ पर केवल और केवल सेवा विधि तरीके से अपने लोगों की भलाई के लिए मैं और श्रुति सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष करते हैं। आखिर में किरण चौधरी ये भी कहती हैं कि राव दान सिंह ने जितना साथ मेरा दिया, मैं उतना ही उनका साथ दूंगी। अगर सूत्रों की माने तो किरण चौधरी ने इशारों ही इशारों में जिस हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले का जिक्र किया, वह आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला है, जिसमें महेंद्रगढ़ भिवानी से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी राव दान सिंह के बेटे अक्षत राव जांच के दायरे में आ चुके हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फर्जी स्कीम है जिसके डायरेक्टर्स ने मुकेश मोदी और राहुल मोदी प्रमुख थे। इनके मुख्यालय अहमदाबाद में है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक मुकेश मोदी और उनके परिवार के सदस्य लगभग 20 लाख रुपए से अधिक जमाकर्ताओं को धोखा देकर फर्जी योजना चला रहे थे। इन लोगों ने कई राज्यों में हजारों लोगों को चूना लगाते हुए उनसे लाखों करोड़ों रुपए का निवेश कराया। उन्होंने लोगों को मार्केट से ज़्यादा ब्याज देने का लालच दिया, जिसके चलते लोग उनके जाल में फंसते चले गए। बाद में मुकेश मोदी, राहुल मोदी और उनके परिवार के सदस्यों ने स्कीम की सारी रकम निकाल ली और इससे एक प्रॉपर्टी खरीद ली। इसमें ज़्यादातर प्रॉपर्टी राजस्थान और हरियाणा में खरीदी गई। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा होने के बाद इसके तार राजस्थान से जुड़ने के बाद ईडी की जयपुर ब्रांच 2019 में इस मामले को टेक ओवर करती है। मुकेश मोदी और उनके परिवार के सदस्यों ने हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अलावा जिला महेंद्रगढ़ और नारनौल में जो ज़मीनें खरीदी, उनमें एक कंपनी का नाम सामने आया। ईडी ने राहुल मोदी, मुकेश मोदी, प्रियंका मोदी, आदर्श समूह, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के कई अधिकारियों के अलावा 6 राज्यों से तकरीबन 125 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें आरोपी बनाया। इनमें एक नाम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए महेंद्रगढ़ के मौजूदा विधायक राव दान सिंह के बेटे अक्षत राव का भी था। ईडी की ओर से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले में आरोपी बनाए जाने के बाद वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक 2 वर्षों में अदालत ने आरोपियों को कई समन भेजकर तलब किया, लेकिन अक्षत राव समेत कई आरोपियों ने समन रिसीव नहीं किए। इसके बाद अक्षत राव और दूसरे कई आरोपियों को भगौड़ा घोषित करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई।